हेलो गाइज, ट्रिनिटी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मॉडर्न एमसीक्यू की अगली कड़ी आ चुकी है, यानी पीवाईक्यू सीरीज, यानी प्रश्नों का बौछार 1 टन की गारंटी। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है ट्रिनिटी आईएएस की तरफ से प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद ऐप पे क्लास आएंगी, वो 120 घंटे क्लास होगा, मात्र नॉमिनल फी में होगा। साथ में आप लोग लाइक ठोक दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच में, और जो नए बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आते देखते हैं क्या है प्रश्न। झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत, झंडा गीत किसने लिखा है? प्रश्न पूछा है। झंडा गीत विश्व विजयी तिरंगा प्यारा झंडा जो गीत है, तो इस झंडा गीत को किसने लिखा है? झंडा गीत को किसने लिखा है? ये किसने लिखा है? तो वो थे श्यामालाल प्रसाद गुप्त। श्यामालाल प्रसाद गुप्त उनका नाम था। श्यामालाल गुप्त प्रसाद जो था, ये थे झंडा गीत के राइटर, लेखक। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ था। कितने वर्षों के लिए हुआ था? तिलक जी को 1908 में जेल हुआ था, वो कितने वर्षों के लिए हुआ था? क्यों हुआ था? होने का कारण ये था कि उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए कुछ लेख लिखने के कारण उनको गिरफ्तारी हो गई और उनको हुआ जेल, और उनको सजा हुई। जूरी के सदस्य ने उनको सजा दी और 6 वर्ष की, कितने? 6 वर्ष की सजा उनको सुनाई गई। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में या स्वतंत्र भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, वो टाइम पीरियड था 48 से 50 तक। जब स्वतंत्रता मिली तो उसमें कौन थे? हमारे माउंटबेटन साहब। माउंटबेटन साहब थे गवर्नर, वायसराय कहें, वायसराय कहें। तो ये हो गए ब्रिटिश के द्वारा अंतिम गवर्नर, ब्रिटिश के अंतिम गवर्नर हो गए। उसके बाद ये पद जो दिया गया, किसको दिया गया? भारतीयों को दिया गया। उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत में ये प्रथम गवर्नर भी हुए, और साथ में ये अंतिम गवर्नर भी हुए। कौन? अंतिम गवर्नर भी हुए, क्योंकि 1950 में जब संविधान लागू हो गया तो राष्ट्रपति के चुनाव की बात की जाने लगी, क्योंकि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आ गई और राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, और राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। कौन से प्रसिद्ध भारतीय जो थे जिनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता था? गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, उनका नाम बताना है। वो कौन प्रथम भारतीय थे जिनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता था? वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव कहा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा गया है। इन्होंने 1901 ईस्वी में, गुरुदेव ने 1901 ईस्वी में शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना किया था। शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना किया था, और यह विद्यालय बाद में यूनिवर्सिटी बन जाएगा। ठीक है, उसका यानी 1918 में ये विश्व भारती के रूप में, ये यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित हो जाएगा। विश्व भारती यूनिवर्सिटी स्थापित हो जाएगा। 1913 में इनको गीतांजलि के लिए, 1913 में इसको गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के लिए इनको। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? ये फेमस वक्तव्य है। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के लिए, प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में, तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। वो कहाँ था? वो जगह कहाँ था? वो कहाँ था? मारवा। ये पड़ता कहाँ? तमिलनाडु में। भयंकर दंगे हुए थे मंदिर में प्रवेश के लिए, और मांग न पूरा होने पे नडाल और मारवा में बीच में संघर्ष हुआ था, और ये मारवा था। ये कौन था? मारवा। ये पड़ता है कहाँ? तमिलनाडु में।
भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? 47 के बाद ये किस महिला ने सबसे अधिक योगदान दिया था, ये प्रश्न पूछा है। वो थी कौन? अरुणा आसफ अली। महिला की बात कर रहा है, अरुणा आसफ अली। और ये क्या रेल मंत्री भी बनी थी, अंतरिम गवर्नमेंट में रेल मंत्री बनी थी। और उन्होंने 1958 में दिल्ली की मेयर भी बनी थी। कब? 1958 में दिल्ली की मेयर भी बनी थी। दिल्ली की मेयर भी बनी थी ये अरुणा आसफ अली। और इन्होंने पैट्रियाटिक समाचार पत्र की स्थापना की थी। क्या? पैट्रियाट एक समाचार पत्र था, उसकी स्थापना भी की थी इन्होंने। किसने? यानी संपादन भी किया था इनके द्वारा, अरुणा आसफ अली के द्वारा। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे कि यदि हम बिहार की जनता को और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं में हिंसक एवं सब आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में ये बात किसने कहा था? 46 में ये बात किसने कहा था, ये बताना है आपको। तो युक्त कथन जो था, ये कथन हमने बताया था, कुछ स्टेटमेंट देते हैं और पूछा जाता है कि ये वक्तव्य या स्टेटमेंट किसका है। ये प्रश्न भी बिहार बीपीएससी द्वारा बनाया जाता है। तो ये वक्तव्य था सरदार पटेल का। किसका? सरदार पटेल का। अगस्त 1923 ईस्वी में, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बताना है। किसने की थी बताना है? अगस्त 1923 बनारस हिंदू महासभा। ये महासभा ऐसा महासभा हुआ था जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल हुए थे, यानी सर्व धर्म स्वभाव। इसमें हिंदुस्तानी भी थे, हाँ, पारसी विभाग से सब धर्म भाग लिए थे। तो ये अध्यक्षता किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इनकी एक दो पत्रिका थी, अभ्युदय, और यूपी गवर्नमेंट अभ्युदय योजना चलाती है, द लीडर। और कौन कौन? अभ्युदय, द लीडर, और साथ में ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भी रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भी रहे हैं। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? जिन्होंने, ये गांधी जो थे, रेड शर्ट यानी लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना भी किए थे। उनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। अंतरिम गवर्नमेंट में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। तो इनके बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ के रहने वाले थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, जब 11 दिसंबर को बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की, तो वो अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए। तो इनके बारे में पूछा जा रहा है, ये बिहार से बिलोंग करते थे, बिहार। रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? ये बिहार की पर्सनालिटी है। रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? तो ये पटना जिला में पड़ता है, अमहारा गांव, और इसके थे रामचंद्र शर्मा। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े हुए थे। जो सुभाष चंद्र बोस की संस्था थी फॉरवर्ड ब्लॉक, उससे जुड़े हुए थे। और ये हमारा गांव के थे, जो पटना जिले में पड़ता है, पटना जिले में पड़ता है। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? ये प्रश्न रिपीट हुआ है, पिछले क्लास में पढ़ाया भी था हमने। और ये बिहार की पर्सनालिटी है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय इनकी गिरफ्तारी हुई थी और इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था इनको। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कौन सा सिद्धांत स्थापित किया था? पंचशील सिद्धांत तो भारत चीन के बीच था, पंचशील समझौता। तो विश्व में क्या किया था?
तो वो थे नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट। और इसी के आधार पे एक गुट निरपेक्ष संगठन का गठन भी हुआ था, नैम का, NAM, नैम का गठन भी हुआ था 1961 में, कहाँ, बेलग्रेड में, और वहीं पहली मीटिंग भी हुई थी। और इनके सहयोगी थे इस नैम में जे नेहरू के अलावे मार्शल टिटो जो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे, और साथ में मिस्र के प्रधानमंत्री जो थे मिस्र के, वो कौन थे, कर्नल नासिर। कौन थे, कर्नल नासिर, मिस्र के राष्ट्रपति जो थे, कर्नल नासिर, तीनों लोग मिलके ये नैम का गठन भी किया था। और 1961 में गठन हुआ, 61 में पहली मीटिंग बेलग्रेड में हुई थी इसकी। राज विभाग की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? राज विभाग की स्थापना किसके स्थापना में की गई थी बताइए? जब गवर्नमेंट बना तो जवाहरलाल नेहरू, चाहे अंतरिम गवर्नमेंट भी बना था तो जवाहरलाल नेहरू उसके उपाध्यक्ष बने थे। और गृह, सूचना और देशी रियासत विभाग दिया गया था किसको? सरदार पटेल को। जब फाइनल गवर्नमेंट बना तो भी दिया गया किसको? राज विभाग और गृह विभाग किनको? सरदार पटेल को। और इनके वो सरदार पटेल को दिया गया था। और उनके सचिव थे बीपी मेनन जी, और इनके सचिव रहे बीपी मेनन जी थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक किस जाति का वर्चस्व था? नहीं था बताना है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या कहती है, जातियों के बारे में पूछ देता है, किस जाति का। अब तो जाति प्रथा है नहीं, है चुनाव में देखे जाते हैं, पर अब तो जाति प्रथा धीरे धीरे टूट रही है, वो वर्ग आ गया है कब। तो कौन था? भूमिहार का था, राजपूत था, कायस्थ का था, कुर्मी का नहीं था। और वर्तमान में कुर्मी जाति भी वर्चस्वशाली हो गई है, क्योंकि वर्तमान के मुख्यमंत्री जो हैं, कौन? बिहार के चाचा जी हमारे नीतीश कुमार, ये कुर्मी जाति से ही बिलोंग करते हैं, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देवबंद के विद्वान थे, स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे हैं और सबसे अधिक दिन तक अध्यक्ष रहने वाले हुए हैं, वो थे अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, और अंतिम गवर्नर जनरल भी वही थे। 48 से 50 तक इनका समय काल रहा, टाइम पीरियड, टेन्योर कहेंगे। वो थे सी राजगोपालाचारी। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? वो था 1773 ईस्वी में। क्यों आया? कंपनी यहां आई शासन करने, और उसमें अव्यवस्था फैल गई, कुप्रथा आ गई, और व्यापक भ्रष्टाचार हो गए, करप्शन दिखने लगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वहां पे, तो उन्हें सोचा कि भाई इस कंपनी पे क्या, कि भाई हर वर्ष कंपनी करेगी, घाटे में जा रहे हैं, जबकि भारतवर्ष पे शासन कर रहा है, टैक्सेशन वसूल की जा रही है, और वहाँ के जो भी गवर्नर या अधिकारी थे वो धनी होते जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन पे रेगुलेटिंग करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया ईस्ट इंडिया कंपनी पे। 73 में एक्ट आया था, 73 में। और इसी समय जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और मद्रास मुंबई दो अलग से प्रेसिडेंसी थी, उसको इसके अधीन कर दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। और इसी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की गठन की बात की गई थी, जो 1774 ईस्वी में स्थापित हुआ। और इसके मुख्य न्यायाधीश जो रहे, इल्जा इम्पे को बनाया गया था। एलिजा इम्पे को बनाया गया था। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? यानी संवैधानिक विकास की बात कर रहा है। तो रिलेटिंग एक्ट आया था। चार्टर्ड एक्ट 33 भी आया, इसमें
33 में ये कहा गया कि जो अधिनियम दिया गया था 13 में कि चीन और चाय के साथ व्यापार बना रहेगा 20 वर्षों के लिए, वो भी समाप्त कर दिया गया 33 के एक्ट में। अब न चीन के साथ न चाय का व्यापार कर सकते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसका खासियत क्या थी? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लाना। और प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स एक्ट 55, ये नहीं था, ये स्वतंत्रता के बाद का एक्ट है। भारत में मीडिया के लिए नियंत्रित करने वाले कौन कौन कानून थे? एक्ट कौन कौन कब पारित किए गए थे बताना है। मीडिया के एक्ट के लिए यदि आपको याद होगा तो तुरंत बन जाएगा। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी भारतीय शस्त्र यानी भारतीय भाषा अधिनियम जो आया था, भारतीय भाषा अधिनियम जो आया था वो एक्ट याद होगा तो उसी से मैच हो जाएगा। यानी 1878 का कहीं मिल गया तो मार दीजिए। तो पहला 35 में, फिर 67 में, 78 में, 1908 में, ये सब कानून है, सब कानून है। 1908 का कानून तो मिनटों के समय आया था। 35 का कानून सबसे पहले आया था। ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का क्रम सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में कब? 1925 में हुई थी। और भारतीय स्वयं संघ की स्थापना भी 1925 में नागपुर में हुआ था। तो दोनों का वर्ष क्या है? 25 ही है। कैथरीन मेयो, एल्डस हेक्सेल, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या है? क्या आम रिश्ता है? कैथरीन मेयो ने मदर इंडिया नामक एक पत्रिका निकाला था। मदर इंडिया नामक पत्रिका निकला था। कैथरीन मेयो ने मदर इंडिया पत्रिका निकला था, मदर इंडिया। क्या संबंध था दीदी में? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात की टिप्पणियां लिखी थी। ये सभी जो थे, क्योंकि चार्ल्स एंड्रू जो थे वो महात्मा गांधी के समर्थक थे, उनके। कैथरीन मेयो ने मदर इंडिया लिखा था। और विलियम डिग्बी ने भी एक द वॉकिंग ऑफ इंडिया नामक पत्रिका निकाला जिसमें टिप्पणी की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति। सभी में क्या समानता है? हालत पे टिप्पणियां करना। ये प्रश्न है आंसर। चलिए मॉडर्न हिस्ट्री का इसका अगले क्लास में मिलते हैं, फिर मॉडर्न हिस्ट्री लेके मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री क्लास चलती रहेगी। एंशिएंट हिस्ट्री क्लास समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों। थैंक्स।